डियर स्टूडेंट्स, आज जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। चलिए आज मेरे दोस्त देखते हैं जो आज के लेक्चर का सर किस टाइप का हम लोग किस किस प्रकार का प्रॉब्लम बनाएंगे वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मेरे दोस्त, और मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा। ये सर कॉन्सेप्ट है, यदि इस टाइप का इंटीग्रल रहे, हेलो 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 किस टाइप का मेरे दोस्त, इस टाइप का इंटीग्रेशन रहे, ये tan है यम एक्स डी एक्स, इस तरह से रहे मेरे दोस्त सेक एन एक्स डी एक्स, ये मेरे दोस्त रहे tan रेज टू यम एक्स इंटू सेक रेज टू एन एक्स डी एक्स। अब देखो यम यदि ऑड रहे, हेलो हेलो tan रेज टू यम है, यम यदि क्या रहे ऑड रहे, सॉरी हेलो हेलो हमने क्या बोला, यम के पावर ऑड रहे, मतलब कहने का मतलब tan x, हेलो हेलो यम मतलब क्या हो गया, tan x यदि ऑड रहे, हेलो मेरे दोस्त क्या रहे, tan x यदि ऑड दिखे, ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहे तो आपको sec x, हेलो हेलो मेरे दोस्त sec x इक्वल टू टी पुट करना है। क्या पुट करना है, पुट sec x इक्वल टू टी। यदि sec x के पावर इवन रहे, हेलो हेलो sec x के पावर क्या रहे मेरे दोस्त इवन रहे, तो आप क्या पुट करोगे, tan x इक्वल टू टी पुट करोगे। दो कॉन्सेप्ट है, tan x यदि ऑड रहे, tan x क्या रहे ऑड रहे पावर में सर, tan x के पावर ऑड रहे तो sec x पुट करोगे, पुट sec x इक्वल टू टी। यदि sec x के पावर में सर हेलो हेलो इवन रहे तो आपको क्या पुट करना है, tan x इक्वल टू टी। यदि इन दोनों में से कोई ना रहे तो क्या रहे, नीचे वाले देखो यहाँ, यदि पावर ऑफ tan x के पावर इवन रहे तो आप इस रूप में कन्वर्ट करोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। यहाँ देखो ई पावर ऑफ सेक एक्स इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हमने मेरे दोस्त इसका मीनिंग क्या हुआ, यदि सेक एक्स के पावर ऑड रहे तो आपको क्या पुट करना है, आपको क्या अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है मेरे दोस्त, हेलो हेलो। अब सेम इसी तरह से मेरे दोस्त क्या है, आपको सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, कॉसेक कॉट और कॉसेक रहे, तो जहां जहां यहाँ tan है, tan x है, उसको क्या चीज में कन्वर्ट कर दो, cot x में, हेलो हेलो। और जहां जहां सेक है, हेलो हेलो जहां जहां सेक x आया तो वहां आप क्या कर दो कन्वर्ट, cosec x। अब देखो यहाँ यदि यहाँ मेरे दोस्त cot x के पावर ऑड रहा है, हेलो हेलो cot x के पावर क्या रहा है ऑड रहा है, तो यहाँ tan के है तो हमने क्या यहाँ कन्वर्ट किया cot, हेलो हेलो। अब यहाँ सेक है तो यहाँ क्या पुट करोगे, cosec x को क्या मान लोगे t, हेलो हेलो। यदि cosec x के पावर इवन रहे तो आप ये cot x को क्या पुट करोगे t। ये सब मेरे दोस्त आपको ये सब कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद जो है प्रॉब्लम बनाने में कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, आपसे इजी से इजी बड़े से बड़े टफ लेवल का प्रॉब्लम इजी वे में आपसे सॉल्व हो जाएगा। चलिए आज का पहला लेक्चर हम देखते हैं मेरे दोस्त, और समझने इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे। इसे मेरे दोस्त सबसे पहले जो बनाने का स्टाइल है, लिखते हैं सोल्यूशन, लेट आई इक्वल टू सेक रेज टू 4x dx। अब मेरे दोस्त आपको पता है क्या है सर, पावर ऑफ सेक x, हेलो हेलो क्या है सर, हेलो मेरे दोस्त क्या है, पावर ऑफ सेक x, पावर ऑफ सेक x इज इवन, हेलो हेलो पावर ऑफ सेक x इज इवन। यदि सेक x के पावर में क्या रहे इवन रहे, देखो यहाँ सेकेंड पॉइंट देखो यहाँ, सेक x के पावर में ऑड इवन रहे तो आपको क्या पुट करना है, tan x, हेलो मेरे दोस्त क्या पुट करोगे, पुट tan x इक्वल टू टी। तो ये सर क्या लिखोगे, इसको सेक स्क्वायर x और लास्ट में क्या लिखते हैं dx,
और ये मेरे दोस्त क्या हो गया, डी टी। अब देखो अपने को सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स चाहिए, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स, हेलो हेलो मेरे दोस्त, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को यहाँ सर इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स। हेलो हेलो मेरे दोस्त ध्यान से समझो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब tan एक्स, अब मेरे दोस्त आई इक्वल टू यहाँ 1 + tan एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे, tan एक्स के प्लेस पे क्या रखोगे मेरे दोस्त, t, 1 + t स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। हेलो हेलो हेलो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या, डी टी। अब यहाँ से मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, t + t⁻³ + c, t के प्लेस पे यहाँ क्या रखोगे मेरे दोस्त, tan x + tan⁻³ + c। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मेरे दोस्त समझ में आया होगा। सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, यदि सेक एक्स के पावर इवन रहे तो आपको क्या पुट करना है, tan x। इसके बाद प्रॉब्लम आपसे बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, देखो अब यहाँ देखो, हेलो हेलो यहाँ समझो, यहाँ क्या है प्रॉब्लम, लेट i इक्वल टू tan⁻³ d थीटा। मेरे दोस्त यहाँ क्या है, पावर ऑफ tan थीटा इज क्या है, ऑड है। जब tan थीटा ऑड रहे, हेलो हेलो देखो मेरे दोस्त, tan थीटा ऑड रहे तो आपको क्या पुट करना है, सेक एक्स इक्वल टू टी पुट करना है। देखो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, हेलो हेलो, tan थीटा क्या रहे, ऑड रहे तो आपको क्या पुट करना है, सेक एक्स। तो यहाँ पे क्या है, tan थीटा है तो यहाँ क्या पुट करोगे यार, सेक थीटा इक्वल टू टी। हेलो मेरे दोस्त, यहाँ क्या है मेरे दोस्त, पुट सेक थीटा इक्वल टू टी। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा इक्वल टू डी थीटा। अब मेरे दोस्त देखो देखो यहाँ क्या है, यहाँ पे tan थीटा है, सेक थीटा नहीं मेरे दोस्त। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर, हेलो हेलो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक थीटा, और चूंकि सेक थीटा से हेलो हेलो, यहाँ पे tan स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त, tan³ थीटा है, तो ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। हेलो हेलो, ये क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा। सेक थीटा डी tan थीटा चाहिए अपने को, हेलो हेलो, तो सेक थीटा नहीं है तो सेक थीटा से क्या किए, मल्टीप्लाई। और यहाँ हेलो हेलो tan⁻³ है, यहाँ पे स्क्वायर है, एक tan यहाँ लिख दिए, tan थीटा डी थीटा। अब सेक थीटा से मल्टीप्लाई किए हैं, हेलो हेलो, सेक थीटा से क्या किए, मल्टीप्लाई। यहाँ सेक थीटा से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्त। हेलो हेलो, समझो समझो इसको। अब आप यहाँ क्या करोगे, tan स्क्वायर थीटा आई इक्वल टू क्या है, tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हेलो हेलो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1। डियर स्टूडेंट्स समझो समझो एक बार, tan स्क्वायर थीटा को हम लोग ट्रांसफॉर्म किए हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ मेरे दोस्त क्या है, सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा अपॉन, ये सेक थीटा है मेरे दोस्त, सेक थीटा। अब सेक थीटा को क्या किए हैं, पुट टी। हेलो हेलो हेलो, सेक थीटा क्या है मेरे दोस्त, t² -1। सेक थीटा tan थीटा के प्लेस पे क्या है, हेलो हेलो हेलो, डी टी। यहाँ मेरे दोस्त क्या है, सेक थीटा के प्लेस पे t, सेक थीटा के प्लेस पे t। अब मेरे दोस्त ये क्या हो गया, t² अपॉन टी, t माइनस
1/t हेलो 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 डी टी। डियर स्टूडेंट्स, अब टी के सर टी के ये क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर अपॉन टी, टी का इंटीग्रेशन माइनस लॉग टी प्लस सी। अब टी है तो टी के प्लेस पे क्या रखोगे, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस लॉग सेक थीटा प्लस सी। यही आपका क्या आ गया फाइनल आंसर, क्योंकि टी के प्लेस पे हमने क्या किया, सेक थीटा पुट कर दिया। यही सर समझ में आना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि यदि tan का यदि पावर ऑड रहे, क्या रहे, तो सेक थीटा हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। कहीं कहीं भी इस प्रॉब्लम को बनाने में आप लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे, देखो मेरे दोस्त, लिखेंगे सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू tan स्क्वायर x सेक 4x dx। हेलो हेलो मेरे दोस्त, यहाँ देखो पावर ऑफ सेक x इज इवन। यदि सेक x पावर इवन में रहे तो पुट tan x इक्वल टू टी। यहाँ मेरे दोस्त क्या करेंगे, सेक स्क्वायर x dx, tan x का डिफरेंशिएशन ये क्या होता है मेरे दोस्त, dt। अब देखो मेरे दोस्त, ये i इक्वल टू tan स्क्वायर x, अब यहाँ मेरे दोस्त क्या इसको करेंगे, सेक स्क्वायर x और सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x dx को एक साथ हम लोग लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। अब यहाँ से कैसे इसको बनाएंगे, tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x, हेलो हेलो, सेक स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है। क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये तो आपको कुछ नहीं करना है, सेक स्क्वायर x dx। अब मेरे दोस्त यहाँ क्या करेंगे, i इक्वल टू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x इतना इंटू इतना, ये आपको क्या हो जाएगा, प्लस tan रेज टू 4x, यहाँ क्या हो जाएगा dt। इसके सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x dx के प्लेस पे क्या रखे हैं, dt रखे हैं। हेलो 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 मेरे दोस्त, अब यहाँ आप क्या करोगे, हेलो हेलो, tan स्क्वायर के प्लेस पे क्या है, हेलो tan x के प्लेस पे क्या है, t, यहाँ रखो t स्क्वायर प्लस t रेज टू 4 dt। आप dt को देखो एक बार, हेलो हेलो, इसको तुम dt के प्लेस पे इसको रखना है, सेक स्क्वायर x dx, तो हमने यहाँ पहले ही रख दिया है। हेलो हेलो, तुम यहाँ सेक स्क्वायर x dx को भी लिख सकते हो और एक साथ t के फॉर्म में इसको लिख सकते हो। हेलो हेलो, उसे कोई फर्क अपने को नहीं पड़ता है। अब इसको सर सिंपल आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है मेरे दोस्त। तो t रेज टू 2 ये क्या हो जाएगा, t रेज टू 3/3 प्लस t रेज टू 5/5 प्लस c। हेलो 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 मेरे दोस्त, अब यहाँ t के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त, t के प्लेस पे क्या है, tan x है, यहाँ क्या रखोगे, tan रेज टू 3x/3 प्लस tan रेज टू 5x/5 प्लस c। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हेलो हेलो, जहाँ से x इवन दिखे तो आपको क्या पुट करना है, tan x पुट करना है। आई थिंक यही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे, देखो मेरे दोस्त, इस प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू tan x सेक रेज टू px dx। यहाँ क्या है मेरे दोस्त, पावर ऑफ tan x इज ऑड। यदि tan x का पावर ऑड रहे तो क्या पुट करते हैं, सेक x इक्वल टू टी। ये क्या हो जाएगा, सेक x इंटू, हेलो हेलो,
tan x इक्वल टू डी टी। अब मेरे दोस्त हेलो 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 हेलो, यहाँ समझो, यहाँ पे सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेक p माइनस वन एक्स, यहाँ सेक रेज टू पी एक्स है, तो एक सेक एक्स यहाँ लिख दिए, तो इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेक रेज टू पी एक्स आ जाएगा। यहाँ मेरे दोस्त क्या है, टेन एक्स, हेलो हेलो, ये मेरे दोस्त क्या हो गया, डी एक्स। अब इसको समझने की ज़रूरत है आपको, सेक एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, टी रेज टू पी माइनस वन, हेलो हेलो, सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, हेलो हेलो, यहाँ डी एक्स भी है, डी एक्स मत छोड़ देना, लास्ट में डी एक्स से मल्टीप्लाई करना ही है आपको। सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या है, डी टी, ये मेरे दोस्त क्या हो गया, डी टी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो टी रेज टू पी माइनस वन जो भी रहे पावर में, यहाँ क्या क्या करते हैं, प्लस वन ऐड कर देते हैं, p माइनस वन, हेलो हेलो, क्या है, p माइनस वन प्लस c। यहाँ आप क्या क्या करोगे, हेलो हेलो हेलो, क्या करोगे, ये वन वन कैंसिल, ये वन वन कैंसिल, क्या हो गया, t रेज टू p अपॉन p प्लस c। t के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त, सेक रेज टू पी एक्स, हेलो हेलो, सेक रेज टू पी एक्स अपॉन पी प्लस सी। यही आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर। हमारे समझ से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए कि टेन एक्स का पावर यदि ऑड है तो आपको क्या पुट करना है, सेक एक्स। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, देखो इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट आई इक्वल टू कॉसेक फोर थीटा डी थीटा। अब यहाँ देखो पावर ऑफ कॉसेक थीटा इज इवन, हेलो हेलो, क्या है, कॉसेक थीटा इज इवन, तो क्या करोगे, पुट कॉट थीटा इक्वल टू डी, हेलो हेलो डियर स्टूडेंट, कॉट थीटा इक्वल टू डी। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, हेलो हेलो, क्या होता है, कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो थीटा है तो यहाँ थीटा लिख दिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी थीटा, यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, डी टी। अब इसको समझने की ज़रूरत है आपको, हेलो हेलो हेलो, यहाँ क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, हेलो हेलो, यहाँ मेरे दोस्त क्या लिखोगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब मेरे दोस्त आपको ये पता, कॉसेक स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ समझो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, क्या होता है, वन होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा वन प्लस क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, हेलो हेलो। अब यहाँ क्या है मेरे दोस्त, कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमने आपको क्या बोला कि कॉट थीटा है तो कॉट थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे मेरे दोस्त, टी, हेलो हेलो, कॉट थीटा के प्लेस पे क्या रखेंगे, टी, तो यहाँ मेरे दोस्त वन प्लस टी स्क्वायर, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा, यहाँ क्या लिखोगे, माइनस डी टी, हेलो हेलो, यहाँ माइनस यहाँ है तो आप यहाँ पे माइनस क्या लिखोगे, माइनस डी टी, तो माइनस कॉमन लेंगे, वन प्लस टी स्क्वायर डी टी माइनस, हेलो हेलो, डी टी का टी प्लस टी रेज टू थ्री अपॉन थ्री प्लस सी, हेलो हेलो मेरे दोस्त, टी के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त, कॉट थीटा, हेलो हेलो, टी के प्लेस पे क्या है, कॉट थीटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉट थीटा प्लस कॉट रेज टू थ्री थीटा अपॉन थ्री प्लस सी। यही मेरे दोस्त आपको क्या हो गया, फाइनल आंसर। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट याद होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं, हेलो हेलो मेरे दोस्त, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आते हैं। देखो मेरे दोस्त, लिखेंगे क्या, लेट, देखो लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट आई इक्वल टू टेन
रेज टू 4x dx। अब यहाँ क्या है, पावर ऑफ 10x इज इवन। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, यदि 10x का पावर इवन रहे, हेलो हेलो, तो क्या अप्लाई करेंगे, 10² x क्या अप्लाई करेंगे, देखो मेरे दोस्त, 10² x इक्वल टू लिखेंगे sec² x -1। ये हम लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 10² x, हेलो हेलो, अब यहाँ क्या है, 10² x dx, 10² x dx। अब यहाँ जो अप्लाई करेंगे इसको 10² x को, sec² x -1 10² x dx। यहाँ फाइनल इसको कैसे लिखेंगे, देखो मेरे दोस्त, हेलो, इतना इंटू इतना, ये क्या हो जाएगा, sec² x, हेलो हेलो, sec² x इंटू 10² x dx, हेलो हेलो, माइनस 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 क्या है, माइनस 10² x dx। अब यहाँ देखो, यहाँ पावर क्या है, sec x के पावर क्या है, इवन है। यहाँ पे हेलो, पावर ऑफ, यहाँ पे इसको हम रफ में लिख देते हैं, ऐसे समझिए, पावर ऑफ sec x इज क्या है, इवन। यहाँ क्या लिखोगे, पुट 10x इक्वल टू t। ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, sec² x dx के प्लेस पे dt। हेलो हेलो हेलो, अब मेरे दोस्त sec x के पावर क्या है, इवन है, तो 10x को आपको क्या मान लेना है, t। देखो देखो देखो, यहाँ ऐसे समझो, ये 10² है, 10 यहाँ क्या हो जाएगा, t², sec² x dx, ये क्या हो जाएगा, dt। ऐसे समझो 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 एक बार, 10 के प्लेस पे क्या रखें, t, sec² dx dt, ये क्या हो गया, sec² x dx के प्लेस पे dt माइनस, और ये तो हम बताए थे आपको कि 10² x का इंटीग्रेशन का पहला प्रॉब्लम बताए थे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में। ये पहला प्रॉब्लम बताए थे कि इसको sec² x -1, इसको क्या लिखेंगे, dx। यहाँ मेरे दोस्त क्या लिखेंगे, t⁻3, हेलो हेलो, माइनस माइनस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, sec² x का क्या होता है, हेलो हेलो, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, और ये माइनस x प्लस c, t के प्लेस पे क्या लिखेंगे मेरे दोस्त, 10⁻³ अपॉन 3 माइनस 10x माइनस माइनस प्लस x प्लस c। आई थिंक आपको मेरे दोस्त बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, 10x इवन था, इसको इस फॉर्मेट में इसको बदले हैं, हेलो हेलो, और यहाँ से इस दोनों में मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ sec x के पावर इवन है, तो 10x के प्लेस पे t रखे हैं, और बाकी आपको प्रॉब्लम बहुत इजी तरीका से हमने समझाने का कोशिश किया है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ये आपको होमवर्क है, हेलो हेलो हेलो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, 1 2 3 4 5 हमने होमवर्क दिया। 10 का पावर ऑड रहे तो क्या करेंगे, इवन रहे तो क्या करेंगे, sec x के पावर ऑड रहे तो क्या करेंगे, इवन रहे तो क्या करेंगे, cosec x का पावर इवन ऑड रहे तो क्या करेंगे, cot x के पावर ऑड इवन रहे तो क्या करेंगे। मेथड देखना और इसको बनाने का प्रयास करना, और कमेंट बॉक्स पे आंसर आप हमको ज़रूर बताना मेरे दोस्त। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखो मेरे दोस्त, ये cosec x है, हेलो हेलो, ये क्या है, cosec x है। तो ये इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको याद रखना है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है मेरे दोस्त। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो इसको आपको तो याद रखना है,
लेट आई इक्वल टू कॉसेक एक्स डी एक्स। तो इसको क्या, कैसे इसको हम लोग सोचते हैं और कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। देखो मेरे दोस्त, ये कॉसेक एक्स है, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। यहाँ क्या है, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये डिफरेंस क्या हो गया, डी एक्स। हेलो हेलो हेलो, यहाँ क्या हो गया, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, टी। हेलो हेलो, इसके प्लेस पे क्या रखेंगे, टी। कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे दोस्त, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक एक्स का होता है हेलो हेलो माइनस माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस, इसका क्या मेरे दोस्त होता है, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, फाइनल क्या हो जाएगा डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी टी। ये माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, अब यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा डी टी। समझो समझो, हेलो हेलो, एक बार में ये समझ में नहीं आता है, इतना से मल्टीप्लाई किए और इतना से डिवाइड किए मेरे दोस्त। अब यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स क्या आ गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। हेलो हेलो, नोमिनेटर में क्या आ गया, इस पूरे के प्लेस पे क्या हो गया, डी टी। हेलो हेलो, और ये इसके प्लेस पे कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के प्लेस पे क्या आ गया, टी। 1/t, ये क्या हो जाएगा, log t प्लस सी, log t, log t, t के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त, t के प्लेस पे हेलो 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 कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, यही आपका आंसर। डियर स्टूडेंट्स, आज के बाद आपको याद रखना है कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन। आपसे कोई यदि पूछ देता है, आपसे जानना चाहता है रिजल्ट, तो आप क्या बताओगे, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब सर, अब मेरे दोस्त इसी को एक दूसरा मेथड भी है जो कि मैं आपको अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा कि कैसे इसको हम लोग सोचेंगे। देखो मेथड 2, देखिए मेरे दोस्त, मेथड 2 में कैसे इसको बनाएंगे, लिखेंगे लेट आई इक्वल टू कॉसेक एक्स डी एक्स। यहाँ मेरे दोस्त कॉसेक एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 1/sin एक्स डी एक्स। आपको पता है कि sin 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 sin a इंटू कॉस ए, sin 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ sin थीटा है, sin थीटा के प्लेस पे क्या है, sin x है। यहाँ क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। और आपको पता है सम ऑफ पावर ऑफ, हेलो, सम ऑफ पावर ऑफ sin x एंड cos x नेगेटिव इवन इंटीजर है, तो क्या पुट करते हैं, tan x करते हैं पुट, तो ये हो जाएगा हाफ, और sin x का जितना पावर है, हेलो हेलो, sin x का जितना पावर है ये उतना cos x से डिवाइड करेंगे, और cos x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई एक cos से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos रेज़ टू 2x/2 dx। हेलो हेलो मेरे दोस्त, यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ, हाफ हो जाएगा। ये आपको क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, tan x/2, हेलो हेलो हेलो, ये क्या हो जाएगा, dx। अब यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, पुट tan x/2 इक्वल टू t। हेलो हेलो हेलो, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x/t dx। अब x का कोफिशिएंट हाफ है, हाफ है तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बाहर हो जाएगा। अब मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा, dt। अब मेरे दोस्त, हेलो 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 हेलो, हाफ सेक स्क्वायर x dx। देखो देखो यहाँ समझो, लेट आई इक्वल टू हाफ सेक स्क्वायर x/2 dx इक्वल टू क्या हो गया, dt। ये मेरे दोस्त क्या हो गया, tan x/2 t प्लस
सी, डी टी अपॉन टी ये क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। लॉग टी के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त टेन एक्स अपॉन टू, हेलो हेलो हेलो, टेन एक्स अपॉन टू प्लस सी। ये मेरे दोस्त आपको याद होनी चाहिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद डियर स्टूडेंट्स आपसे कोई पूछे कॉसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक तो अपने को ये याद होना चाहिए, दूसरा क्या है लॉग टेन एक्स अपॉन टू प्लस सी। दोनों फार्मूला आपको दोनों रिजल्ट याद होनी चाहिए। ये दोनों हम लोग फार्मूला की तरह इसको हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं कॉसेक एक्स का, दोनों रिजल्ट याद होनी चाहिए मेरे दोस्त। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, कॉट एक्स। देखो मेरे दोस्त ये तो इजी है, लेट आई इक्वल टू हेलो 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 डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है कॉट एक्स है, कॉट एक्स डी एक्स। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन ये क्या है साइन एक्स डी एक्स। हेलो हेलो, साइन एक्स को आप क्या मान लोगे, पुट साइन एक्स को मेरे दोस्त क्या मान लेंगे टी, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स डी एक्स ये क्या हो गया डी टी। अब मेरे दोस्त वन अपॉन टी कॉस एक्स डी एक्स के प्लेस पे डी टी, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा लॉग साइन एक्स प्लस सी। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्त। कॉट एक्स का आज के बाद ये रिजल्ट याद कर लेना, क्या होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। हेलो हेलो हेलो, यही आपका क्या हो गया आंसर। ये आपको फार्मूला है, ये रिजल्ट आपको याद होनी चाहिए कॉसेक एक्स कॉट एक्स। अब इसी में मेरे दोस्त हम आपसे पूछना टेन एक्स को कैसे आप हेलो हेलो, यदि मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ टेन एक्स डी एक्स कैसे इसको निकालेंगे मेरे दोस्त, हेलो हेलो लिखेंगे लेट आई इक्वल टू टेन एक्स डी एक्स। टेन एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। मेरे दोस्त यहाँ क्या लिखेंगे पुट कॉस एक्स इक्वल टू टी, कॉस एक्स का डिप्रिसिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब मेरे दोस्त वन अपॉन कॉस एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स के प्लेस पे क्या हो गया टी, साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे माइनस डी टी, यहाँ माइनस है वन अपॉन टी। हेलो 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 मेरे दोस्त, ये क्या हो जाएगा डी टी, यहाँ मेरे दोस्त माइनस लॉग टी, हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स प्लस सी। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस लॉग टी के प्लेस पे क्या है दोस्त कॉस एक्स प्लस सी। एक तो ऐसे आप इसको समझ सकते हो, और इसी को हम लोग इसी रिजल्ट को माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं हेलो हेलो लॉग कॉस एक्स के पावर माइनस वन प्लस सी। इसी को लिख सकते हैं कॉस वन प्लस कॉस एक्स प्लस सी। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस सी। या तो आज के बाद आप ऐसे याद रखो लॉग सेक एक्स होता है क्या टेन एक्स का इंटीग्रेशन प्लस सी, या नहीं तो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी होता है। ये रिजल्ट आपको याद होनी चाहिए डियर स्टूडेंट्स। हेलो हेलो मेरे दोस्त, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखो मेरे दोस्त वही प्रॉब्लम जो अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है, सेम चीज़ है। ऐसा फंक्शन को मानो टी या जेड, अब कुछ भी मान सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम हर प्रॉब्लम में टी ही माने हैं तो टी ही पुट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है जेड
तो आप जेड रखो, उससे कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा फंक्शन को टी मानो कि दूसरा डिफरेंशिएट मिले। यदि इस फंक्शन में जैसे इसको माने, इसका फंक्शन को यदि टी माने तो दूसरे का क्या मिल रहा है, डेरिवेटिव मिले, तो हम लोग क्या करेंगे, पी एक्स को टी मानते हैं। इस टाइप के इस फॉर्मेट का रहा है। हेलो 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 हेलो, हमने क्या बोला, यदि पी एक्स को टी मानते हैं तो उसका पी डैश एक्स डी एक्स यदि इस फॉर्मेट में रहे, डेरिवेटिव मिले, हेलो हेलो, इसका फंक्शन पी एक्स को डेरिवेटिव क्या है, पी डैश एक्स, यदि इस टाइप का रहे सवाल तो पी एक्स को हम लोग क्या मान लेंगे, टी मानेंगे। जैसे देखते हैं प्रॉब्लम से इसको समझने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त। देखो ये कितना इजी प्रॉब्लम है। हेलो हेलो हेलो, समझो समझो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं आपको। ऐसा फंक्शन को टी मानो कि दूसरा फंक्शन क्या मिले, डेरिवेटिव आपको मिल जाए। दूसरा जो फंक्शन हो वो आपको डेरिवेटिव आपको उसका होना चाहिए। तो यहाँ मेरे दोस्त मैं देख रहा हूँ पुट रूट एक्स को हमने क्या मान लिया, टी, तो इसका क्या होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स, ये क्या हो गया डी टी, 1/√x dx, ये क्या हो जाएगा 2 dt। हेलो 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 डियर स्टूडेंट, समझो समझो समझो। अब यहाँ समझो, dx/√x ये हो गया 2 dt साइन, ये क्या हो जाएगा साइन रूट एक्स के प्लेस पे क्या हो गया t, dx/√x ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 को बाहर करो, ये क्या हो गया dt। हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन मेरे दोस्त क्या होता है -2, ये क्या हो जाएगा cos t प्लस सी, -2 cos t के प्लेस पे क्या है, हेलो 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 क्या है √x प्लस सी। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे एक बार अच्छे से समझो डियर स्टूडेंट्स। लिखेंगे सॉल्यूशन, लेट i इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स, हेलो हेलो लॉग इंटू लॉग एक्स। हमने क्या बोला, ऐसा फंक्शन को टी मानो कि दूसरा फंक्शन डेरिवेटिव मिले, तो क्या किसको टी मानेंगे, देखो यहाँ लॉग, ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा दोस्त। हेलो हेलो मेरे दोस्त, प्रैक्टिस से लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/log x, फिर log x का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये x यहाँ लिखिए, लास्ट में क्या करेंगे dx, ये क्या हो गया dt। हेलो हेलो मेरे दोस्त, इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा 1/t dx/x log x के प्लेस पे dt। ये मेरे दोस्त क्या लिखोगे, i इक्वल टू log t प्लस सी, log t के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त, समझो समझो, हेलो हेलो, t के प्लेस पे क्या है log x प्लस सी। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से मेरे दोस्त समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, देखो देखो देखो, इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे। हमने क्या बोला, ऐसा फंक्शन को आप टी मानो कि दूसरा फंक्शन क्या मिले, डेरिवेटिव मिले, तो कैसे इसको बनाएंगे, देखो देखो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू cos x dx a प्लस b sin x रेज टू 3 dx। यहाँ मेरे दोस्त a प्लस b sin x को क्या मान लेंगे, t कॉन्स्टेंट का 0, b को बाहर करेंगे, sin x का क्या होता है cos x, ये क्या हो जाएगा dx इक्वल टू dt। मेरे दोस्त cos x dx इक्वल टू क्या हो गया dt अपॉन, हेलो हेलो dt अपॉन b। अब देखो यहाँ cos x dx, हेलो हेलो cos x dx के प्लेस पे क्या लिखेंगे dt अपॉन b, तो 1/b को बाहर करेंगे मेरे दोस्त, ये हो गया dt। इसके प्लेस पे ये क्या हो गया t, a प्लस b sin x, हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, a प्लस b sin x t रेज टू 3। अब यहाँ मेरे दोस्त क्या लिखेंगे
1 अपॉन बी, ये क्या हो गया टी रेज टू माइनस थ्री, टी रेज टू माइनस थ्री डी टी, ये हो गया बी। हेलो हेलो, ये माइनस थ्री, टी रेज टू माइनस थ्री प्लस वन क्या हो जाएगा -2 अपॉन -2। हेलो हेलो, प्लस सी, यहाँ मेरे दोस्त 1 माइनस 2b अपॉन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस सी। मेरे दोस्त 1 अपॉन 2b, अब देखो टी के प्लेस पे क्या है, टी के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त, टी के प्लेस पे क्या है, देखो समझो एक बार, टी के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त 1 अपॉन टी ए प्लस बी, हेलो हेलो, क्या है ए प्लस बी साइन एक्स, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस सी। यही आपका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा मेरे दोस्त। हेलो हेलो हेलो, यहाँ मेरे दोस्त माइनस है, यहाँ क्या है -2b है, यहाँ माइनस लगा देना दोस्त, माइनस लगा देना। हेलो हेलो हेलो, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसा फंक्शन को टी मानो कि दूसरे फंक्शन क्या मिले आपको, डेरिवेटिव के फॉर्म में मिले, तो प्रॉब्लम बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे दोस्त इस प्रॉब्लम को देखो, इसमें स्टार लगाओ, इसमें क्या लगाओ स्टार प्रॉब्लम, ये अच्छा प्रॉब्लम है। तो कैसे इसको बनाएंगे, देखो मेरे दोस्त, लिखेंगे सॉल्यूशन लेट आई इक्वल टू 1 प्लस एक्स ई एक्स, यहाँ मेरे दोस्त क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स ई एक्स, हेलो हेलो डी एक्स। ऐसा फंक्शन को टी माने कि दूसरा फंक्शन हेलो हेलो डेरिवेटिव के फॉर्म में मिले, तो आप क्या यहाँ किए एक्स ई एक्स को क्या मान लिए टी। ये आपको प्रैक्टिस से पता चलेगा मेरे दोस्त, ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्त। अब ये u इंटू बी है, एक्स को बाहर करेंगे ई एक्स का डिप्रेशिएशन ई एक्स प्लस ई एक्स को बाहर करेंगे एक्स का 1, लास्ट में क्या करेंगे डी एक्स, ये क्या हो जाएगा डी टी, ई एक्स कॉमन लेंगे, यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा डी टी। अब देखो कितना इजी हो गया प्रॉब्लम, आपको बहुत इजी हो गया। आई इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी, इसके प्लेस पे क्या हो गया टी, 1 प्लस एक्स ई एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या हो गया मेरे दोस्त डी टी, ये मेरे दोस्त क्या हो गया सेक स्क्वायर टी डी टी। हेलो हेलो हेलो, क्या हो गया सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर टी के क्या हो गया tan टी प्लस सी। हेलो मेरे दोस्त, tan टी के प्लेस पे क्या है, टी के प्लेस पे एक्स ई एक्स प्लस सी, यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। आई थिंक आपको मेरे दोस्त बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं, ऐसा यही, इसको टी मानो, अपने आप न्यूमरेटर आपको मिल गया, देखो यहाँ। उसके बाद प्रॉब्लम आपका क्या हो गया इजी हो गया, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, ये डबल स्टार है मेरे दोस्त। इस प्रॉब्लम को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे दोस्त क्या है, देखो इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे। देखो देखो, ऐसा फंक्शन को टी मानो दूसरे फंक्शन क्या मिले डेरिवेटिव के फॉर्म में आपको मिले, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये क्या है यहाँ मेरे दोस्त क्या है साइन स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया dx। हेलो 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 हेलो, समझो समझो, हमने क्या बोला, ऐसा फंक्शन को टी मानो कि दूसरे फंक्शन का क्या मिले डेरिवेटिव मिले, तो उसके लिए मेरे दोस्त देखो देखो देखो, जलवा देखो जलवा देखो, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लिए टी। इसका क्या करेंगे 3x स्क्वायर डेरिवेटिव इसका होगा -3, ये एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x कॉन्स्टेंट का 0, लास्ट में क्या करते हैं dx, ये मेरे दोस्त क्या हो गया dt, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 6x हेलो 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 dx इक्वल टू dt। यहाँ मेरे दोस्त क्या किए 6 कॉमन लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
डी एक्स इक्वल टू डी टी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया मेरे दोस्त, डी टी। अब देखो देखो देखो, एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन 6। अब यहाँ 1/6, अब ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, इसके प्लेस पे हो गया टी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी एक्स के डी टी अपॉन 6, ये 6 यहाँ पे हमने रख दिया। अब मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए 1/6 साइन स्क्वायर टी, ये क्या होता है 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। हेलो हेलो हेलो, हमने कितनी बार बोला है, जेई आर्मी, जेई चैंपियन, जेई जो स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन करते हैं, जैसे ही साइन स्क्वायर टी दिखे या साइन स्क्वायर एक्स दिखे तो 1 माइनस कॉस 2 एक्स लगाना, कॉस स्क्वायर एक्स दिखे तो 1 प्लस कॉस 2 एक्स अपॉन 2 लगाना। ये फॉर्मूला आपको लगाना है मेरे दोस्त मल्टीपल एंगल का। देखो ये आपको क्या हो जाएगा 1/12, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2t अपॉन टी मेरे दोस्त, यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 1/12। हेलो हेलो, ये क्या हो जाएगा, ये dt है मेरे दोस्त, यहाँ मेरे दोस्त क्या है dt है, ये dt है। तो dt का क्या हो जाएगा, dt का मेरे दोस्त, dt का क्या होता है t माइनस कॉस का क्या होता है साइन 2t, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस c, यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 1/12। हेलो हेलो, t के प्लेस पे क्या रखोगे, हेलो हेलो, t के प्लेस पे ये पूरा रखो 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन 2t है 2, ये क्या हो जाएगा 2x3। हेलो हेलो, ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई ही कर दो तो ज़्यादा बेटर है 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 4x3 माइनस 6x स्क्वायर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 2/2 और प्लस c। आप 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। हेलो हेलो हेलो, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसको सिर्फ टी मानना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखो मेरे दोस्त, इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे, देखो मेरे दोस्त कैसे इसको हम लोग बनाएंगे, इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे। हमने आपको कितनी बार बोला है, हेलो हेलो मेरे दोस्त, लेट i इक्वल टू जो फंक्शन दिया रहे उसको आप बहुत प्रेम से हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। लिखने के बाद ऐसा फंक्शन को t मानो कि दूसरा फंक्शन आपका उसका डेरिवेटिव मिले। देखो देखो देखो, यहाँ इसको क्या मान लिए t, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन, x का क्या होता है -1, लास्ट में क्या करेंगे dx और ये dt, sec स्क्वायर x ये क्या होता है tan स्क्वायर x dx इक्वल टू dt मेरे दोस्त। हेलो 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 मेरे दोस्त, ये अब देखो इसके प्लेस पे dt और ये क्या हो जाएगा t, ये हो जाएगा t, यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा dt, ये क्या हो जाएगा t स्क्वायर बाई t प्लस c। हेलो हेलो हेलो, अब मेरे दोस्त t का वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, देखो देखो t क्या है tan x माइनस x का स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यही आपका क्या हो गया आंसर मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, सिर्फ इसको t मानना आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। हेलो 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 हेलो, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है मेरे दोस्त, इस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन sin 2x dx, हेलो हेलो, a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स रेज टू स्क्वायर डी एक्स। हमने क्या बोला, ऐसा फंक्शन को मानो कि दूसरा फंक्शन आपको डेरिवेटिव के फॉर्म में मिले। मेरे दोस्त इसको क्या मान लिए कि यहाँ बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है 0, बी स्क्वायर बाहर करेंगे, साइन का क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स, फिर साइन क्या करेंगे कॉस एक्स, लास्ट में क्या करेंगे डी एक्स, ये हो गया डी टी। ये पूरे के प्लेस पे क्या लिखेंगे साइन 2x डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा डी टी अपॉन बी स्क्वायर। मेरे दोस्त हेलो हेलो हेलो, ये पूरे के प्लेस पे 1 अपॉन टी स्क्वायर, हेलो हेलो साइन 2x डी एक्स, साइन 2x डी एक्स क्या है साइन 2x डी एक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे हेलो हेलो डी टी, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त बाहर हो जाएगा, 1 बाई बी स्क्वायर क्या हो जाएगा बाहर। यहाँ मेरे दोस्त क्या करेंगे 1 बाई बी स्क्वायर, मेरे दोस्त ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा टी रेज टू माइनस 2 डी टी। यहाँ समझो हेलो हेलो, यहाँ टी रेज टू माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1 बाई टी। आइए चूंकि नीचे में भी क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस हमने यहाँ लगा दिया प्लस सी, हेलो हेलो -1 बाई बी स्क्वायर टी के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त, टी के प्लेस पे क्या है 1 अपॉन देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। यही आपका क्या हो गया आंसर। इसको एक बार समझो, ये टी रेज टू माइनस 2 डी टी, यहाँ क्या करोगे टी रेज टू माइनस 2 प्लस 1 -2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा टी रेज टू -1 और ये -1, तो -1 है तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये 1 बाई टी रेज टू माइनस, हेलो हेलो मेरे दोस्त क्या हो गया टी रेज टू -1 का क्या हो गया 1 बाई टी। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। नेक्स्ट प्रॉब्लम मेरे दोस्त ये तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, कैसे इसको बनाएंगे देखो, हेलो 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 लिखेंगे सॉल्यूशन लेट आई इक्वल टू एक्स डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हेलो हेलो, हमने क्या बोला आपको, ऐसा फंक्शन को टी मानो कि दूसरा फंक्शन आपको क्या मिले डेरिवेटिव मिले। हेलो हेलो, तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया टी। हेलो हेलो मेरे दोस्त क्या मान लिया टी। अब टी स्क्वायर भी मान सकते हो, टी भी मान सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट -2x, यहाँ क्या हो जाएगा डी एक्स डी टी, एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या हो जाएगा -dt अपॉन 2। यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा -x dx, हेलो हेलो √t अपॉन dt। मेरे दोस्त i इक्वल टू -t रेज टू क्या हो जाएगा -12 dt। मेरे दोस्त -t रेज टू -12 प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा -12 प्लस 1 प्लस c। हेलो 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 एक्स डी एक्स, आई थिंक डी टी अपॉन 2 है, एक्स डी एक्स के प्लेस पे क्या है डी टी अपॉन 2 है, माइनस डी टी अपॉन 2 है, तो -12 आप बाहर लेंगे। हेलो हेलो क्या लेंगे -12 बाहर लेंगे, यहाँ पे -1/2 हो जाएगा। हेलो हेलो मेरे दोस्त समझो एक बार, यहाँ क्या हो जाएगा -1/2, अब ये -1/2 टी रेज टू -12 प्लस 1, ये अब मेरे दोस्त क्या हो जाएगा टी रेज टू हाफ। हेलो 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 हेलो, यहाँ क्या हो जाएगा हाफ प्लस सी, ये 2 यहाँ आएगा तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। हेलो हेलो -√t प्लस सी, यहाँ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा -√t के प्लेस पे क्या है आपका, हेलो हेलो t के प्लेस पे क्या है मेरे दोस्त ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आज का लेक्चर मेरे दोस्त का लास्ट प्रॉब्लम था और आपको बहुत अच्छे से हमने आपको समझाने का कोशिश किया है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेरे दोस्त जम के प्रैक्टिस करना और वीडियो को बार बार देखना ताकि आपको समझने में
किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।